दोस्तों, छावा मूवी के एंडिंग में आपने देखा होगा कि औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज जी के साथ जो करता है वो काफी क्रूर था। उसने महाराज जी के नाखून निकाल दिए, उनके घाव के ऊपर नमक लगाया और भी बहुत कुछ होता है। पर मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ चीजें मिसिंग थी और मेकर्स ने शायद उन चीजों को इसलिए नहीं दिखाया होगा क्योंकि वो काफी बुरी थी। पर हम उन चीजों को इस वीडियो में जानेंगे और छावा की एंडिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे कि उसके आगे मराठा एम्पायर का क्या हुआ, तो ये भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सबसे बड़े बेटे थे और 1666 में औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कुछ चर्चा करने के लिए आगरा बुलाया था। पर औरंगजेब ने दरबार में उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया उससे महाराज जी नाराज हो गए और बाहर निकल गए। पर औरंगजेब ने महाराज जी को गिरफ्तार करवा कर बंदी बना लिया। पर महाराज जी अपने बेटे छत्रपति संभाजी महाराज जी के साथ भेष बदल कर वहाँ से भाग निकले, जिसके बाद महाराज जी और मराठों ने मिलकर मुगलों पर कई हमले किए और उनसे उनके कई इलाके छीन लिए, जिसका बदला लेने के लिए औरंगजेब ने जीवन भर महाराज जी को पकड़ने की कोशिश की थी पर वो पकड़ नहीं पाया। जिसके बाद 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं रहे, जिसे सुनकर औरंगजेब तो खुश हो गया। पर बाद में उसे ये पता चलता है कि शेर तो चला गया पर उसका छावा अभी जिंदा है। दरअसल छत्रपति संभाजी महाराज जी ने 1681 से लेकर तो 1689 तक शासन किया था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बुरहानपुर को लूट लिया और उसे बर्बाद कर दिया। जिसके बाद औरंगजेब ने प्रण लिया कि वो भले ही छत्रपति शिवाजी महाराज जी को बीट नहीं कर पाया पर छत्रपति संभाजी महाराज जी को जरूर बीट करेगा और मारेगा और मराठा एम्पायर को हासिल करेगा। जिसके बाद औरंगजेब और छत्रपति संभाजी महाराज जी ने कई सारे युद्ध लड़े, जिसमें औरंगजेब को हर बार हार का सामना करना पड़ा था। पर आगे जाकर छत्रपति संभाजी महाराज जी के साले ने उनको धोखा दे दिया। दरअसल बात ये थी कि महाराज जी उनके सारे सैनिकों को संगमेश्वर गढ़ पे इकट्ठा करके एक सीक्रेट रास्ते से औरंगजेब पे हमला करने जा रहे थे। पर महाराज जी के साले गनोजी शिकरे ने ये सारी इंफॉर्मेशन औरंगजेब को दे दी और इसका फायदा उठा के औरंगजेब ने सीधा संगमेश्वर गढ़ पे हमला किया और आखिर में छत्रपति संभाजी महाराज जी को उसने बंदी बना लिया और उन पे काफी ज्यादा अत्याचार किए, जैसे कि उनके नाखून निकाल दिए, उनके घाव पर नमक लगाया और गर्म सलिया से उनकी आंखें फोड़ दी और उनके ऊपर पेशाब भी किया। और इतना सब होने के बाद भी छत्रपति संभाजी महाराज जी ने हार नहीं मानी थी और अपने आखिरी दम तक हर हर महादेव बोलते रहे। पर औरंगजेब को एक सेकंड के लिए भी खुश होने नहीं दिया कि उसने महाराज जी को टॉर्चर किया है। फिर आखिर में औरंगजेब ने उनके शरीर के टुकड़े करके जंगल में फेंकवा दिए, यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज जी का अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया था। फिर इसके बाद औरंगजेब को लगा कि अब मराठों का शेर और छावा दोनों ही चले गए हैं, तो अब वो मराठा एम्पायर को हासिल करेगा और उनको भी टॉर्चर करेगा। पर जब उसे ये पता चलता है कि छत्रपति संभाजी महाराज जी के बाद एक और छत्रपति मराठा एम्पायर को संभालने के लिए तैयार है, तो इसे सुन के औरंगजेब फिर से दुखी हो जाता है। तो दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज जी के जाने के बाद उनकी पत्नी येसुबाई ने राम राजे को छत्रपति बना दिया था और आगे की लड़ाई उन्होंने ही संभाली थी। जिसके बाद मराठों ने मिलकर औरंगजेब के साथ कई सारे युद्ध लड़े थे, यानी कि मराठों ने कभी हार नहीं मानी थी। मतलब शेर और छावा भले ही चले गए थे पर उनकी सोच हमेशा मराठों के अंदर जिंदा थी। तो दोस्तों, ये था छावा मूवी का एंडिंग एक्सप्लेनेशन। भाई लोग, अगर आपके पास एंडिंग से रिलेटेड कोई सवाल या फिर जवाब है तो उसे कमेंट्स में शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक बाय।